गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं मितेश ठक्कर फिर से हाजिर हूं आपके सामने आज एक नई ट्रेनिंग लेके। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग आज रहने वाली है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा और इसका वीडियो आपको कल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। राइट। तो मितेश ठक्कर मैकेनिकल इंजीनियर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है मोदी केयर में टॉप मोस्ट लेवल पे। 6.25 साल हुए हैं मोदी केयर में और मोदी केयर ने हमारी लाइफ चेंज कर दी है। तो हमारी लाइफ तो चेंज हो चुकी है, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है आज हम देखेंगे। आज कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग रहने वाली है कि इसको सही ढंग से अगर समझा गया और सही ढंग से उसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि अप्लाई किया गया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है जैसे हमारी जिंदगी बदल गई। तो आइए समझते हैं कि हमारी जिंदगी क्या बदली, कैसे बदली। तो 6.25 साल में हमने 7 फॉरेन ट्रिप कर ली है। 2 फॉरेन ट्रिप पे जाना था पर इस साल सभी लोग जानते हैं कोरोना की वजह से नहीं जा पाए। 9 फॉरेन ट्रिप अचीव की है। घर में 4 गाड़ियां आ चुकी है कार फंड से मोदी केयर के। और नया 4 करोड़ का घर लिया है, 5,000 स्क्वायर फीट का, सूरत के नंबर 1 एरिया पाल में। राइट। तो ये तो हमारे अचीवमेंट थे। मान सम्मान इज्जत बड़ी मिल रही है। आज पैसिव इनकम हम ले रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम, साल की 1 करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसी इनकम हम चाहते हैं कि आप सभी लोग लेना स्टार्ट कर दो और आप सभी लोगों की जिंदगी हमारी तरह बदल जाए, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। ये तो थे हमारे अचीवमेंट। टीम के अचीवमेंट के बारे में बताऊं, 45 लोगों के घर में गाड़ियां आ चुकी हैं, फ्री की गाड़ी। 500 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं हमारी टीम में। उसमें से ऐसा कह सकता हूं कि 450 लोग जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठे होंगे। राइट। तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिखता था उसी पे मैं फिदा हो जाता था कि मेरा जीवन जीवन सफल हुआ, इतने लोगों को मैंने हेल्प की और आगे बढ़ाया। तो लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मिली। हमारी टीम में एक शख्स ऐसे हैं जो हमारी टीम के टॉप अचीवर हैं। उन्होंने अभी अभी 30 लाख की नई ऑफिस ली है मोदी केयर के लिए स्पेशल, और करोड़ प्लस का नया घर लेने जा रहे हैं। और दूसरे सर और मैडम भी, राइट, पूर्वी मैडम और धवल सर भी करीब करीब 1 करोड़ रुपए का नया घर लेने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस जा रहा है। पारुल गाबाणी, मनीषा, अशोक जैन, राकेश चौहान, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम में। चेतन कारिया सर, जिनकी जिंदगी बदल रही है, अनिल नायक सर हैं। बहुत ही बेहतरीन लाइफ हो रही है सबकी और लोगों को मजा आ रहा है जीने का। राइट। ऐसे कोरोना के टफ टाइम में भी अगर लोगों के घर में लाखों रुपए आ रहे हो तो इसके जैसा बिजनेस और कोई हो नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई माल भरना नहीं है, कोई माल बेचना नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी मंदी नहीं आ सकती। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी उधारी और उघराणी नहीं होती है। राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, यानी कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी जिम्मेदारी लेती है। समीर मोदी साहब हर एक प्रोडक्ट पे लिख के देते हैं कि आई पर्सनली गारंटी योर 100% सेटिस्फेक्शन और योर फुल मनी विल बी रिफंडेड। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो यूज की हुई प्रोडक्ट, 25% तक यूज की हुई प्रोडक्ट 30 दिनों के अंदर अगर आप एमएससी पे वापस करते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। राइट। तो ऐसी कंपनी, ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड, मोदी ग्रुप जैसा सॉलिड बैकग्राउंड, 63,000 करोड़ का ग्रुप और समीर मोदी साहब जैसे ईमानदार और दिलदार एमडी, इसके साथ बिजनेस करने का इतना मजा आ रहा है। और अगर रुपया आ जाए, ऐसी लाइफस्टाइल बन जाए कि लाइफ में कोई टेंशन ना रहे तो 4 चांद लग जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों की जिंदगी में भी ऐसा परिवर्तन आए, पर परिवर्तन उन्हीं की जिंदगी में आता है जो खुद में कुछ परिवर्तन करते हैं, यानी कि कुछ सीखते हैं। राइट, सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और टीम को सिखाते हैं, लोगों से अप्लाई करवाते हैं और बड़ी टीम बिल्ड करते हैं, तो वो मोटा रुपया कमाते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज की ट्रेनिंग में आपके लिए क्या है। बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो मैं आपके सामने आज की पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। राइट। तो आइए चलते हैं, आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आज के हमारे टॉपिक दिए गए हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, राइट, उम्मीद करता हूं आपको पीपीटी, मेरी स्लाइड दिख रही होगी।
तो आइए शुरू करते हैं। सपनों की दुनिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो जो लोग सपने देखते हैं, राइट, उनका यहाँ पे स्वागत है। पर सपने पूरे नहीं हुए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे सपनों पूरा करने के लिए ही कुछ न कुछ आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है सिस्टम से मेहनत करना। एक सिस्टमेटिक मेहनत ही आपके सपने पूरे करवा सकती है। और मेहनत करने से पहले सिस्टम को सीखना जरूरी है कि किस तरीके से काम करना है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर क्या वो उस डायरेक्शन में काम करता है कि जिस डायरेक्शन में अमीर बना जा सकता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोज जितना खाने के लिए कमाना पड़ता है उतना ही कमाता है, राइट। यानी मेहनत सभी लोग करते हैं, पर उस डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है जो डायरेक्शन में काम करके मेहनत करके आप अमीर बन सकते हैं। तो आज आपको सिस्टम कुछ सिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा। आइए सीखते हैं कैसे सिस्टमेटिक काम करें। मोदी केयर में सिस्टमेटिक काम कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है गोल सेट करना। आपको जिंदगी में पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, कहां तक पहुंचना है, कब पहुंचना है, राइट। जिंदगी में क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दिल में क्लियर होना चाहिए कि हमको कहां जाना है, कहां तक पहुंचना है, क्या अचीव करना है, राइट। तो ये सबसे पहले तय करना जरूरी है, उसके बाद सारी सिस्टम अप्लाई करनी है हमको। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि गोल कैसा होना चाहिए। गोल होने चाहिए स्मार्ट, राइट। तो स्मार्ट गोल किसे कहते हैं? सबसे पहले आपके गोल होने चाहिए स्पेसिफिक, क्योंकि बिना गोल सेट किए कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे गोल सेट करना बहुत जरूरी है और गोल होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट में से एस जो है सबसे पहला लेटर वो है स्पेसिफिक। दूसरा है एम, एम यानी कि मेजरेबल। ए यानी कि एक्शन प्लान। आर यानी कि रियलिस्टिक। और टी यानी कि टाइम बेस्ड। तो आइए एक एक पॉइंट हम इन डेप्थ समझते हैं कि स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन प्लान, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड गोल कैसा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक यानी क्या। आपके गोल सटीक होने चाहिए, यानी कि फिक्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो कौन से कलर की गाड़ी लेनी है, कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, मैनुअल लेनी है, ऑटोमेटिक लेना है, जिसमें कितने गियर होने चाहिए, कितने एयरबैग्स होने चाहिए, राइट, कितने की माइलेज देती है, कितने की उसकी हाइट है, ये सब कुछ अगर आपको पता हो, आप कौन से रास्ते पे चलाने वाले हैं, किस रास्ते पे आपको लेके जानी है। अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में आपको ले जाना है तो आपको जमीन से थोड़ी ऊपर, ज्यादा ही ऊपर रहने वाली गाड़ी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है कि गाड़ी लेनी है तो कैसा। अच्छा, घर लेना है तो कितने बीएचके का होना चाहिए, यानी कितने बेडरूम, हॉल, किचन का आपका घर होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, कौन से एरिया में आपको लेना है, कौन सा घर के अंदर आप कलर करवाओगे, सोफा लगवाओगे वो कौन से कलर के लगवाओगे, कितनी सीट होंगी उसमें, राइट, कैसा रेक्सिन होगा, कैसा फोम होगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। इसे कहते हैं स्पेसिफिक गोल। आपको जो भी चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए आपके दिमाग में। आइए देखते हैं मेजरेबल यानी क्या। आपके गोल का कुछ नाप होना चाहिए। कई सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो, बोले अमीर बनना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं। कितना कमाना चाहते हैं वो कुछ पता नहीं है। हमेशा मेजरमेंट होना चाहिए कि आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, तो 1 लाख रुपए के लिए क्या करना है वो हम आपको सिखा पाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए। आप मुझे बोलोगे मुझे अमीर बनना है, अब अमीर की कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। अमीर यानी क्या? महीने के 1 करोड़, साल के 1 करोड़, कितने कमाने हैं आपको, 5 साल में कितने कमाने हैं। तो मेजरमेंट होना चाहिए हमेशा। और मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज होना चाहिए कि आपको गाड़ी भी लेनी है तो कितने रुपए वाली लेनी है। आपको मर्सिडीज लेनी है तो 25 लाख वाली लेनी है, 50 लाख वाली लेनी है, 75 लाख वाली लेनी है, 1 करोड़ वाली लेनी है, या सुरेखा भार्गव मैडम जो हमारे टॉप अर्नर हैं इंडिया के, मोदी केयर के, 1.5 करोड़ की उनके पास मर्सिडीज है। तो मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है जो भी आपके गोल है। तीसरा, वो गोल को पाने के लिए आपके पास सटीक प्लान होना, एक्शन प्लान होना जरूरी है। कैसे अचीवमेंट करोगे,
राइट? कितने घंटे आप काम दे सकते हो? अगर मैं बताऊं कि रोज के 2 घंटे काम करने से अगर 365 दिन यानी कि 1 साल में कम से कम महीने के 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा जा सकता है, तो उसके लिए मेरे पास एक्शन प्लान रेडी है, जो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप कहते हो मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, मेरे पास वो भी एक्शन प्लान है, राइट? वो गोल को पाने के लिए एक्शन प्लान होना जरूरी है। आपको अगर हमारी तरह 4 करोड़ रुपए का घर लेना हो, 4 करोड़ रुपए का घर, वो भी 3 से 5 साल में, तो 3 से 5 साल में क्या करके आप वो अचीव कर सकते हो, वो एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। अंधाधुंध काम करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग करके एक्शन में आने से आपका गोल अचीव हो सकता है। तो गोल के लिए आपका एक्शन प्लान रेडी होना जरूरी है। सही में गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, सही में पूरे हो सके वैसे गोल होने चाहिए, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा टफ। कई सारे लोग ऐसे गोल बना लेते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे 1 साल में 1 करोड़ कमाना है। अब मोदी केयर में से 1 साल में 1 करोड़ तो मुश्किल है, राइट? मुश्किल ही नहीं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि लगभग 99.99% नामुमकिन है। रियलिस्टिक होना चाहिए। 1 साल में आप बोलो तो 25 लाख तक भी पहुंचा जा सकता है। 1 साल में 25 लाख की इनकम की जा सकती है, पर 1 करोड़ रुपए वो थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट? और कोई ऐसा सोचता है कि 1 साल में मैं 10,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाऊं तब भी चलेगा, तो ये थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मोदी केयर में लोग 1 साल में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे इजीली पहुंच रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 2 लाख पहुंचना है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो ना ही इजी हो और ना ही टफ हो। ऐसा गोल हमको सेट करना है, रियलिस्टिक, जो पूरा हो सके। और वो टाइम बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 3 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए। तो टाइम बेस्ड गोल होना चाहिए। आपको अगर मोबाइल लेना है तो वो 3 महीने में कौन सा मोबाइल लेना है, 10,000 वाला लेना है। अगर 2 व्हीलर लेना है 1 साल के अंदर लेना है तो कौन सा लेना है, एक्टिवा लेना है, 70,000 वाला लेना है। तो ये टाइम बेस्ड होना चाहिए। कब तक पूरे करने हैं आपके गोल? आपका गोल दिन, महीने या साल में टाइम बेस्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपने गोल सेट किए तो ये गोल स्मार्ट गोल कहलाएंगे। और ऐसे स्मार्ट गोल होने चाहिए 3 तरह के। जैसा मैंने अभी कुछ तो आपको हिंट दे दिया है। 3 से 6 महीने के जो गोल आप बनाते हैं इसे शॉर्ट टर्म गोल कहा जाता है। 3 से 6 महीने के गोल शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल 1 साल के लिए होते हैं कि 1 साल में आपको क्या चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल 3 से 5 साल में आपको क्या चाहिए। तो ये आपको गोल सेट करने पड़ेंगे कि 3 से 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए और 3 से 5 साल में क्या चाहिए। और ये गोल आपने जैसे ही डिजाइन कर दिए उसके बाद क्या करना है, गोल्स डिजाइन करके अपने बेडरूम की दीवार पे इसको चिपका दो। बड़े से पेपर पे गोल लिख के आपके बेडरूम पे वो कागज चिपका दो। और रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले उसे देखो, ताकि आपको याद आए कि मुझे मेरे गोल अचीव करने हैं। देखिए, बहुत सी बातें साइकोलॉजिकल भी होती हैं। ये साइकोलॉजी है जो रोज सुबह उठ के आप देखते हो और रात को सोने से पहले देखते हो। वो आपके अर्ध जागरूक मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में उसके पिक्चर चले जाते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जो पिक्चर चले गए वो जो आपने टाइम लिमिट सेट की है उसमें वो पूरे हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारे गोल तो पूरे हुए हैं, राइट? मैंने सोचा था कि 2 से 3 साल में, सुरेखा भार्गव मैडम का पहला सेमिनार जब मैंने अटेंड किया था, उन्होंने कहा था कि मितेश जी 2 से 3 साल में महीने की कम से कम 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा जा सकता है। 5 से 10 लाख वैसे अल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा था। पर मैंने सोचा कि अगर 5 लाख पे भी पहुंच जाए तो क्या बुरा है। 2 से 3 साल में महीने की 5 लाख की इनकम बुरी नहीं होती। और हम काम करते गए, रोज मैं सोचता गया 5 लाख पे पहुंचना है, 5 लाख पे पहुंचना है, 5 लाख पे पहुंचना है, राइट? तो सही में 2 साल और 8वें महीने हम महीने की 5 लाख की इनकम पे पहुंच चुके थे। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी घुसाते जाओगे, जो भी पिक्चर दिखाते जाओगे, वो आपके गोल पूरे हो जाएंगे। आपको मर्सिडीज लेनी है, आपको घर लेना है, आपको 2 व्हीलर लेनी है, आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, सबके पिक्चर चिपकाओ और उसको डेट दे दो और रोज सुबह उठ के उसको देखते रहो और रात को सोने से पहले देखते रहो। ये गोल आपके जरूर से पूरे होंगे।
आइए देखते हैं। तो अपने गोल पूरे करने के लिए जरूरी है बड़ा टर्नओवर, राइट। आपके जो भी गोल आपने डिसाइड किए हैं उसके लिए जरूरी है टर्नओवर, एक अच्छा खासा बड़ा टर्नओवर, और बड़े टर्नओवर के लिए जरूरी है बड़ी टीम, और बड़ी टीम के बनाने के लिए जरूरी है लोगों का बड़ा लिस्ट। आज की ट्रेनिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो बड़ा टर्नओवर, बड़े टर्नओवर के लिए जरूरी है बड़ी टीम बनाने के लिए जरूरी है लोगों का बड़ा लिस्ट। किन किन लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। टर्नओवर तभी बढ़ेगा जब आप बड़ी टीम बनाओगे, और बड़ी टीम बनाओगे तभी आपकी इनकम ज्यादा होगी और आपके गोल्स पूरे होंगे। तो लोगों का लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें, ये चलिए समझ लेते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको लिस्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एफ। एफ यानी कि फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हो हस्बैंड के फ्रेंड हो सकते हैं, वाइफ के फ्रेंड हो सकते हैं, पापा के फ्रेंड हो सकते हैं, मम्मी के फ्रेंड हो सकते हैं, बच्चों के फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, नए फ्रेंड हो सकते हैं। हर एक तरह के फ्रेंड्स का आपको लिस्ट बनाना है। सेकंड, फ्रेंड में आर आता है, उससे रिलेटिव है, यानी कि रिलेटिव्स, हस्बैंड के रिलेटिव्स, वाइफ के रिलेटिव, पापा के रिलेटिव, मम्मी के रिलेटिव, सभी टाइप के रिलेटिव का भी आपको लिस्ट बनाना है। तीसरा है फ्रेंड्स में आई। आई यानी कि इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जहां पे आपने पढ़ाई की थी, यानी कि पुरानी स्कूल, नई स्कूल, कॉलेज के फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, चपरासी हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, जितने भी लोग लोगों के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे लोग का लिस्ट बनाने के लिए आपको प्रीजज नहीं करना है कि भाई प्रिंसिपल को कैसे बताएं, टीचर को कैसे बताएं, चपरासी करेगा नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है आपको। आपको कुछ भी प्री जज नहीं करना है और किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। जो भी बंदा रोज सुबह उठ के ब्रश करता है, नहाता धोता है, खाता पीता है, उसका नाम आपको लिस्ट में लिख लेना है। किसी को भी प्री जज नहीं करना है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो तीसरी कैटेगरी हो गई इंस्टीट्यूट, जहां पे आपने पढ़ाई की थी, राइट। चौथी कैटेगरी देख लेते हैं कि ई से क्या होता है। फ्रेंड्स में जो ई है उससे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सहकर्मचारी, चपरासी, सफाई कर्मचारी, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे जितने भी कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, सफाई कर्मचारी, सहकर्मचारी, चपरासी, प्यून, क्लार्क, जो भी है, जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे सबका नाम लिखना है, क्योंकि सभी लोग इंसान की कैटेगरी में आते हैं और सभी लोग रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं और नहाते धोते हैं और खाते पीते हैं। और हमारा मोदी केयर ऐसी ही प्रोडक्ट के साथ का बिजनेस है जो हर घर में प्रोडक्ट यूज होती है, यानी किसी को भी प्रीजज मत करो, अंडर एस्टिमेट नहीं करो। फ्रेंड्स में एन आता है। एन से नेबर्स होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, नए पड़ोसी, हस्बैंड के पड़ोसी, वाइफ के पड़ोसी, वाइफ के शादी के पहले पड़ोसी, बहुत कुछ हो सकते हैं, राइट। तो सारे नेबर्स का भी लिस्ट बनाना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स में डी, यानी कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, सारे प्रोफेशनल लोग आ गए इसमें। डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ये मेडिकल स्टोर वाले, रेस्टोरेंट वाले, हॉस्पिटल वाले, शोरूम वाले, वकील हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, सब्जी वाले हो सकते हैं, दूध वाले हो सकते हैं, सारे प्रोफेशनल लोग जो भी इंसान की कैटेगरी में आते हैं वो सारे लोग होने चाहिए, राइट। और आखिरी कैटेगरी है फ्रेंड्स फॉर्मूला में स्ट्रेंजर्स, यानी कि नए लोग जिनको आप अभी तक नहीं जानते हैं। रोज आपके कहीं ना कहीं नए कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, राइट। और वैसे ही कॉन्टेक्ट का आपको लिस्ट में ऐड करते जाना है नाम, और ये स्ट्रेंजर्स आपको नए नए मिलते ही जाएंगे, नए नए लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करते ही जाइए। मैं तो ये चाहता हूं कि रोज हमारी टीम में कहीं ना कहीं नए नए लोग इन्वॉल्व हो। और जिन जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, जैसे कि न्यूज पेपर में आप देखते हैं, गुजराती पेपर में आती है, इंग्लिश पेपर में आती है, क्या आती है, टचुकड़ी जाहिरात गुजराती में कहूँ तो, राइट। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें कई सारे नंबर्स आपको न्यूज़पेपर से भी मिल जाएंगे, वहां पे रोज कांटेक्ट कीजिए। न्यूज़पेपर सिर्फ कचरा भरने के लिए या न्यूज सुनने के लिए, न्यूज समझने के लिए मत मंगवाइए, उसका यूज करिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, राइट। न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारे कांटेक्ट मिल जाएंगे। किसी ने लिखा हो कि नौकरी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, उसको भी फोन कर देने का, वो भी इंसान तो है ही, राइट। कोई नौकरी देना चाहता हो, कोई नौकरी लेना चाहता हो, कोई अपनी ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहा हो, सारे लोगों को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और रोज कोई ना कोई नए लोगों से हमारा कांटेक्ट हो सकता है अगर हम चाहें तो ऐसे फ्रेंड्स फॉर्मूला से आपको बनाना है लंबा लिस्ट। अब कितने लोगों का लिस्ट बनाना है, कम से कम 400 लोगों का लिस्ट बनाएं, राइट। 400 लोगों का कम से कम लिस्ट बनाएं और शुरुआत करें खुद के शहर से।
जैसे कि हम सूरत में रहते हैं तो सूरत का जितना हो सके मैक्सिमम फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से सूरत शहर का लिस्ट बनाना है। फिर फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से आजू बाजू के 50 किलोमीटर के एरिया में जितने लोगों को पहचानते हैं, जैसे कि नवसारी हो गया, किम हो गया, कोसंबा हो गया, अंकलेश्वर भरूच तक हो गया, करीब करीब 50 किलोमीटर, यहाँ पे व्यारा बारडोली तक हम जा सकते हैं, राइट। तो 50 किलोमीटर के आजू बाजू में जितने लोगों को जानते हो वैसे लोगों का फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से आप अलग लिस्ट बनाएं। तीसरा लिस्ट बनाएं 300 किलोमीटर के एरिया में जितने लोगों को आप पहचानते हो, सूरत से लेके मुंबई तक, अहमदाबाद तक, यहाँ पे देखें तो धुलिया जलगांव तक, राइट। इस तरीके से तीसरा लिस्ट ये बनाना है। और चौथा लिस्ट ये सब बनाना है जिसमें पूरे भारत देश के लोग आ गए। आपके दिल्ली में कौन कौन पहचानने वाले हैं, कोलकाता में कौन है, पंजाब में कौन है, चेन्नई में कौन है, हैदराबाद में कौन है, पुणे में कौन है, राइट। पूरे इंडिया में जितने लोग पहचानते हैं उसका आपको अलग से चौथा लिस्ट बनाना है, राइट। और इस लिस्ट बना के आपको करना क्या है, अगर मोदी केयर में करोड़पति बन के आजादी वाली जिंदगी जीनी हो तो कम से कम 400 लोगों का लिस्ट आप जरूर से बनाइएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी सफल आदमी कहता है उसको कर देना है। यहाँ पे दिमाग लगाने वाले हमेशा फेल हो जाते हैं और सीनियर्स को सरेंडर होके सिस्टम को अपनाने वाले हमेशा अक्सर अमीर बन जाते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है, मोदी केयर में करोड़पति बनना है, आजादी वाली जिंदगी जीनी है, तो आज की ट्रेनिंग में मैं जो बताऊं वो बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना एनालिसिस किए सीधा दिमाग में उतार लीजिएगा कि ये मुझे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या करना है। तो इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। जो फॉर्मेट मैंने दिया है, सबसे पहली कॉलम में आपको दिया गया है सीरियल नंबर, उसके बाद में नाम, उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद में प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, उसके साथ की गई पहली मीटिंग में क्या रिजल्ट आया, दूसरी मीटिंग में क्या रिजल्ट आया, तीसरी मीटिंग में, चौथी मीटिंग में क्या रिजल्ट आया, कमेंट्स लिखते जाने हैं आखिरी कॉलम में। इस तरीके से आप ये फॉर्मेट में लिस्ट बना सकते हैं। ये 4 बार मीटिंग क्यों मैंने लिखी है, क्योंकि हमारी टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि हमारी टीम के टॉप अचीवर है मिस्टर चेतन कारिया, उनके साथ मेरी डील जो हुई थी वो चौथी मीटिंग में कंप्लीट हुई थी। वो कॉल क्लोज चौथी मीटिंग में हुआ था, पहली 3 मीटिंग में उनके सवाल ही सवाल थे, राइट। यानी कि 4 मीटिंग भी लग सकती है किसी को लाने में। हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, कोशिशें जारी रखनी है और हर बार कमेंट में लिख देना है कि उसने क्या बताया, राइट। जो भी आप कांटेक्ट करोगे उसके हिसाब से जो भी उसका रिजल्ट आया वो आपको कमेंट में लिखना है। और पहली मीटिंग के लिए उसने कब टाइम दिया, दूसरी मीटिंग के लिए कब टाइम दिया, राइट, वो सब कुछ लिखते जाना है। अगर कॉल 1 या 2 मीटिंग में ही क्लोज हो गया तो फिर तीसरी चौथी मीटिंग वाला ब्लैंक रह जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, राइट। इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ लिस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लिस्ट पे आपको काम कैसे करना है ये सीख लेते हैं। यानी कि फोन कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कैसे करनी है मोदी केयर की मीटिंग करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया था कि ज्यादा इनकम, बड़ी इनकम पाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा टर्नओवर, और ज्यादा टर्नओवर के लिए चाहिए बड़ी टीम, और बड़ी टीम बनाने के लिए कोशिशें आपकी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि रोज आपको कम से कम 10 कॉल करने हैं। तो आपका 400 लोगों का लिस्ट अगर आपने बनाया है तो 40 दिन में वही खत्म हो जाएगा, राइट। तो 40 दिन का काम प्लानिंग करके करना है, रोज के 10 कॉल। और 10 कॉल जो आप करेंगे सुबह से लेके रात तक, वो 10 कॉल में कैसे आपको बातचीत करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है मोदी केयर दिखाने के लिए। तो आइए वो देख लेते हैं कि मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्योंकि क्या बोलना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या ना बोलना। तो अपॉइंटमेंट लेने के वक्त कुछ पॉइंट को ध्यान में रखें। कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, क्या नहीं बोलना है फोन करके, वो ध्यान में रखें। कभी भी फोन कॉल पे सीधा मोदी केयर का नाम ना ले। मैं आज स्पीड में जाऊंगा क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक मुझे कवर करने हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, और ये वीडियो भी यूट्यूब पे कल आपको मिल जाएगा, यानी बिल्कुल टेंशन मत लेना, राइट। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा आज। कभी भी फोन कॉल पे सीधा मोदी केयर का नाम ना ले, राइट। और क्या क्या नहीं करना है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये भी शुरुआत में ना बताएं। इसमें खुद जुड़ना है और दूसरों को जोड़ना है, ये भी शुरुआत में ना बताएं। मैं मेंबर बन चुका हूं और तुझे भी मेंबर बनना है, ये भी कभी नहीं बोलना है।
ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये भी शुरुआत में आप ना बताएं। क्यों? क्योंकि अगर अगर वो कोई ना कोई ऐसी कंपनी के बारे में सुन चुका है या थोड़ा बहुत जानता है या वो जुड़ा था और उससे कुछ नहीं हुआ था, तो वो ऐसे बिजनेस से दूर रहना ज्यादा पसंद करेगा। उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि कैसा बिजनेस है, राइट? क्या बोलना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी समझ लीजिए क्या नहीं बोलना है। अगर आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे और हो सकता है उसने ऐसा किया हो, या हो सकता है पड़ोसी ने किया हो सकता है फ्रेंड ने किया हो और उसको तकलीफ हुई हो, तो वो पहले से ही इसको समझने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो जितना हो सके ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, राइट? क्या नहीं बोलना वो ज्यादा जरूरी है। आइए देख लेते हैं अब क्या बोलना है, राइट? अब फोन कॉल पे कैसे बात शुरू करनी है ये समझ लेते हैं। अगर आप उनको जानते हैं जिनको आपने कॉल किया है, तो पहले 2 से 5 मिनट तक हाय हेलो कर लो, हाल चाल पूछ लो। यानी 2 से 5 मिनट में उसका अभी का हाल चाल पूछना है, अभी की कंडीशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी वो टेंशन में है, गुस्से में है, निराश हो चुका है, डिप्रेशन में आ चुका है, सब आपको पता चल जाएगा। पहले 2 से 5 मिनट में आप उसका हाल चाल पूछोगे उसमें, राइट? और क्या करना है, उसकी नीड जानने की कोशिश करनी है। उसको अभी फिलहाल किस चीज की जरूरत है, पैसों की जरूरत है या बड़ी तकलीफ में है, ये है वो है, जो भी उसकी नीड होगी वो जानने की आपको कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके फोन कॉल पे। उनकी जरूरत एक रास्ते से पूरी हो सकती है, ऐसी उनको जानकारी दो। अगर वो उनको उनकी जॉब है और अभी जॉब छूट गई है और उनको नई जॉब की जरूरत है, तब भी आपको बताना है कि आपकी जरूरत एक रास्ते से पूरी हो सकती है, राइट? अगर उनकी आमदनी कम है, घर पे पूरा नहीं हो रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तब भी आपको बता देना है आपकी जरूरत एक रास्ते से पूरी हो सकती है, राइट? अगर वो बिजनेसमैन है और अभी बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से, तब भी आप बता सकते हैं कि आपकी जरूरत जो है वो एक रास्ते से पूरी हो सकती है, ऐसी जानकारी दो। और सभी लोगों को अभी इनकम की जरूरत है, लॉकडाउन है, कोरोना है, बिजनेस ठप हो चुके हैं, कई सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, राइट? तो ऐसे माहौल में सबको एक अच्छे रास्ते की जरूरत है, अच्छे पैसे आए वैसे रास्ते की जरूरत है। अगर वो पूछते हैं कि बताओ क्या है, तब अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि ये फील्ड यानी कि इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को मैं जानता हूं, उनको बुलाते हैं ऑनलाइन। और जैसे जूम मीटिंग पे हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं, वैसे ही वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग रख लेते हैं जिसमें सिर्फ 3 लोग होंगे, मैं, आप और वो एक्सपर्ट। तो ऐसे करके आप 3 लोगों के लिए भी जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। वही आपको बताएंगे, ऐसा कह के तारीख, समय और जगह फिक्स कर लें मीटिंग की, राइट? अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं कि बताओ क्या है, तब अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि ये क्षेत्र के एक्सपर्ट को मैं जानता हूं, उनको बुलाते हैं, वही आपको बताएंगे कि ऐसा कह के तारीख, समय और जगह फिक्स कर लो मीटिंग की, राइट? वो कुछ भी पूछे, कितना भी पूछे, आपको फोन कॉल पे कुछ भी नहीं बताना है। जब मीटिंग होगी 45 मिनट का उससे समय लो, और ये फील्ड के एक्सपर्ट हो सकता है आप ही बताने वाले हो सकता है आपके सीनियर बताने वाले हो, राइट? तो सीनियर को भी अगर आप बुलाने वाले हो तो उनका भी समय तारीख फिक्स कर लो। 2 ऑप्शन दो, जैसे कि आज शाम को या कल शाम को 3 बजे या 5 बजे, और फिर अपने सीनियर की भी अपॉइंटमेंट ले लें। इतना ही फोन कॉल पे बात करना है, कुछ भी फोन कॉल पे नहीं बताना है। जिन जिन लोगों ने फोन कॉल पे थोड़े बहुत भी जानकारी दी है, उनके कॉल हुए ही नहीं हैं, कॉल फेल हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जितना हो सके उतना जो मैं बताऊं वैसे ही करना है, जो ना बताऊं वैसे नहीं करना है, राइट? तो आइए देखते हैं। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो फिर अलग टेक्निक नीचे दी गई है, वैसे बात करें। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, पहचान दे कि आप कौन हैं, आपका नाम बताएं, किस फील्ड से हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी के द्वारा उनका नंबर मिला है तो वो भी बताएं कि आपका रेफरेंस मुझे ये भाई साहब से मिला है। ऐसे करके रेपो बिल्ड करें, पहचान बनाएं, राइट? और उसके बाद फिर पॉइंट पे आ जाए, पेज, पिछला पेज जो मेरा था पेज 5 उसकी तरह, राइट? तो पिछले पेज की तरह फिर आपको आ जाना है पॉइंट पे।
कि मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूं जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, राइट। चलिए, अलग अलग तरीके से मोदी केयर के बारे में बताने के तरीके, फोन कॉल पे किस तरीके से बात कर सकते हैं। पहला रास्ता, क्या आप ऐसा कोई रास्ता जानना चाहते हो जिसमें आपका काम डिस्टर्ब किए बिना 6 से 12 महीने में महीने के 25,000 से लेके 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। महीने के 25 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं 6 से 12 महीने में। क्या आप ऐसा रास्ता जानना चाहते हैं और जिसमें आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा? यानी वो सोचेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो पैसा मेरा आ ही रहा है, ये तो एक्स्ट्रा 25 से 50,000 लेने की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरा आएगा तो वो खुश हो जाएगा। हर एक को 25 से 50,000 एक्स्ट्रा आए वो पसंद है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, राइट। अब देख लेते हैं दूसरा कौन सा रास्ता हो सकता है। मैंने एक ऐसा रास्ता देखा है जिसमें कुछ भी लागत लगाए बिना, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी इनकम आ सकती है। तो मैं आपसे मिलके इस बारे में आपकी सलाह लेना चाहता हूं। तो मैं कब आ सकता हूं आपके पास? ये रास्ता आप कब अपनाएं? जब आपको लगे कि ये तो मानने वाला ही नहीं है, ये बड़ा आदमी है, ये मुझसे ज्यादा नॉलेज वाला है, ये एक्सपर्ट है, ऐसे इंसान से आप मीटिंग करना चाहते हो, तब अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये सेकंड रास्ता यूज करो। उसको ऐसा लगेगा, अगर हम उसको मान सम्मान इज्जत देंगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी मेरी इज्जत कर रहा है, तब ठीक है। तो यानी कि उससे सलाह मांगने के बहाने हम उससे मिलना चाहते हैं कि मैंने एक अच्छा रास्ता देखा है जिसमें कुछ भी लागत लगाए बिना, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी इनकम की जा सकती है। तो मैं आपसे मिलके उसके बारे में आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। अब सलाह लेने की बात करोगे ना तो उस इंसान को बड़ा अच्छा लगेगा कि यार ये तो सही है, सलाह लेने के लिए आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, मैं आपको सलाह देने के लिए तैयार हूँ, दिखाओ मुझे क्या है, राइट। वो इजीली आ जाएंगे, मीटिंग फिक्स हो जाएगी और आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे। तीसरा रास्ता देख लेते हैं क्या है। मैं घर खर्च घटाओ अभियान में काम कर रहा हूं, क्या आपको इसकी जानकारी लेने में इंटरेस्ट है? मैं एक घर खर्च घटाओ अभियान में काम कर रहा हूं, राइट। अब ऐसी बात करोगे तो उसको ताज्जुब होगा कि घर खर्च घटाओ अभियान यानी क्या, कैसे घर का खर्च घट सकता है? यानी घर का खर्च घटाने की बात कर रहा हूं मैं, आपका घर का खर्चा घटा सकता हूं, हम ऐसे अभियान में जुड़े हुए हैं। क्या आपको ऐसी जानकारी लेने में इंटरेस्ट है? अब घर का खर्चा घटाने की बात करोगे तो सबको इंटरेस्ट आएगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। चौथा एक रास्ता भी है, मैं एक स्वदेशी अभियान पे काम कर रहा हूं और इस विषय में मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपके द्वारा देश का भला हो सकता है। मैं कब मिल सकता हूं इसके लिए, राइट। ये बहुत बड़े इंसान को आप मिलने जा रहे हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो उसको छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कुछ बड़ा हो तो मजा आएगा। तो उसको बड़ी बड़ी बातें कह के भी आप ला सकते हो। और सही में एक स्वदेशी अभियान है तो हम इसमें काम कर रहे हैं और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। इस तरीके से आप मीटिंग फिक्स करके, अपॉइंटमेंट फिक्स करके मीटिंग्स अपने सीनियर से करवा सकते हैं, ऑनलाइन या खुद भी कर सकते हैं, राइट। जितना हो सके जल्दी से जल्दी खुद सीखने की कोशिश करें, पर अगर आप नए हैं तो कम से कम 5 मीटिंग अपने सीनियर के द्वारा करवाएं, ताकि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से मीटिंग स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ानी है, किस तरीके से क्लोजिंग करना है, किस तरीके से फॉलो अप लेना है और किस तरीके से डन डील करनी है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूं कि 5 बार आप सीनियर का यूज करें, राइट। पर उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप सीख ले। 5 बार अगर सीनियर से मीटिंग करवाओगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं कि मीटिंग तो फिक्स कर ली और अगर सीनियर आ चुके हैं तो वो तो ज्वाइनिंग तो लेके ही आएंगे, राइट। जितना हो सके उनका एक्सपीरियंस काम में लेना है और जैसे ही उनका ज्वाइनिंग होता है, राइट, या नहीं होता है, मीटिंग खत्म होते ही फॉलो अप कैसे लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना और सिखाना। तो हम सीखते हैं कि फॉलो अप कैसे लेना है, क्या क्या बातें करनी है। चलिए आइए वो भी समझ लेते हैं। फॉलो अप कब कब लेना है ये जान ले।
अपने लिस्ट से किसी को भी कॉल किया हो और उस वक्त वो बिजी हो, शहर से बाहर हो, ड्राइव कर रहा हो, मीटिंग में हो, कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ हो, तब मीटिंग फिक्स करने के लिए फिर से फॉलोअप लेना जरूरी है। मीटिंग फिक्स करने के लिए फिर से फॉलोअप लेना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट की मीटिंग हो गई हो, ज्वाइनिंग 2-4 दिन में सोच के बताऊंगा, ऐसा अगर वो कह रहा हो तो 2-4 दिन बाद फिर से ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। उसकी अगर ज्वाइनिंग हो चुकी है पर प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं अब तक, तो प्रोडक्ट खरीदी करवाने के लिए भी आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। ये अलग अलग टाइप के फॉलोअप लेने पड़ेंगे आपको। खरीदी उसने कर ली है तो उसके 2 दिन बाद प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया या नहीं, उसका फॉलोअप लेना है। उसने खरीदी भी कर ली, हमने समझा भी दिया था कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, राइट, पर उसने यूज करना स्टार्ट किया कि नहीं, वो 2 दिन बाद फिर आपको फॉलोअप लेना है कि प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट किया या नहीं, प्रोडक्ट के रिजल्ट जबरदस्त लगे कि नहीं, उसका फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज करने के बाद बिजनेस शुरू करवाने के लिए भी आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, लिस्ट बनाने के लिए भी फॉलोअप लेना पड़ेगा, मीटिंग्स करवाने के लिए भी फॉलोअप करवाना पड़ेगा। यानी कि फॉलोअप 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 तो पूरी जिंदगी भर चलता ही रहेगा। एक बार वो अचीवर बन गए, राइट, तो अचीवर बनने के बाद भी उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स में आने के लिए भी फॉलोअप लेना पड़ेगा, राइट। जब तक वो बड़ा अचीवर ना बन जाए तब तक आपको फॉलोअप लेते ही रहना पड़ेगा। फिर वो सिस्टम सीख चुका होगा, फिर आपको उनका फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका फॉलोअप लेंगे, राइट। तो आइए देख लेते हैं। फॉलोअप तो हमने ले लिए। फॉलोअप प्यार से सॉफ्ट लैंग्वेज में लेना है, बॉस की तरह नहीं, कभी भी गुस्सा करके नहीं लेना है। और आप बॉस की तरह, कई सारे लोग मैं देखता हूँ बॉस की तरह फॉलोअप लेते हैं, इससे लोग नाराज हो जाते हैं। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, आप रिलेशनशिप जितनी बेहतर रखोगे उतना ही बिजनेस आपका बड़ा और अच्छा बनेगा। एक पार्टनर की तरह, एक सहायक की तरह आपको फॉलोअप लेना है। नए ज्वाइनी का आपको भरोसा जीतना है, उसको विश्वास दिलाना है कि हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे और बड़े अचीवर बनेंगे और अपने सपने पूरे होंगे, ये उसको विश्वास दिलवाना है। मीटिंग के दौरान परफेक्ट क्लोजिंग कैसे करें, राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि मीटिंग के दौरान परफेक्ट क्लोजिंग कैसे करें जिससे वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए। हमारा गोल क्या होता है, किसी को भी हम बात करते हैं उसको ये बिजनेस में लाने के लिए, क्योंकि टीम बड़ी करनी है, उसके कांटेक्ट में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी टीम का भी हम यूज कर सकते हैं तो टर्नओवर बढ़ सकता है। यानी कि उसको बिजनेस में लाने के लिए ही हम उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग के दौरान परफेक्ट क्लोजिंग कैसे करना है जिससे वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए। तो उसके लिए भी आज कुछ खास टेक्निक्स मैंने आपके लिए लाया हूं। कुछ सवाल पूछने हैं उनसे और उनके जवाब लेने हैं। कुछ सवाल पूछने हैं और फिर चुप हो जाना है और उनके जवाब का इंतजार करना है। तो कौन कौन से सवाल आपको पूछने हैं? सबसे पहला सवाल, आपको मोदी केयर में क्या क्या अच्छा लगा, राइट। इतना कह के रुक नहीं जाना है, ये सवाल बड़ा लंबा है, राइट। जब तक वो आपको रोक ना ले तब तक सवाल पूछते जाना है, पूछते जाना है, पूछते जाना है, पूछते जाना है, राइट। तो सवालों की लंबी झड़ी लगा देनी है, राइट। तो क्या क्या सवाल पूछने हैं? आपको मोदी केयर में क्या क्या अच्छा लगा? क्या आपको ये अच्छा लगा कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं? ये कब पूछेंगे? ये आपका सीनियर पूछेगा पहली 5 मीटिंग, वो पूरा प्रेजेंटेशन आपके सीनियर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद वो सवाल ये पूछना स्टार्ट करेंगे। ये बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपको ये सवाल पूछने हैं पूरा प्रेजेंटेशन दे देने के बाद। जैसे कि परसों बताया था हमने परिवर्तन, तो परिवर्तन ये प्रेजेंटेशन हुआ, ये प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये सवालों की झड़ी आपको लगा देनी है। क्या आपको ये अच्छा लगा कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आप हजारों और लाखों रुपए कमा सकते हो? क्या आपको ये अच्छा लगा कि सिर्फ दुकान बदल के घर की जरूरत की चीजें मोदी केयर से खरीद के आपका खुद का बिजनेस शुरू हो सकता है, जो आप और कोई दुकान से हर महीने खरीद ही रहे थे, कुछ नया नहीं करना है, पर कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा था, सिर्फ खर्चा हो रहा था, राइट। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पे सवाल पूछते जाना है।
क्या आपको ये अच्छा लगा कि मोदी केयर में 2 से 5 साल में ही आपको आजादी मिल सकती है? एक ऐसी पैसिव इनकम मिल सकती है कि पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागना ना पड़े और पैसे आपके पीछे भागे। क्या आपको ये अच्छा लगा कि मोदी केयर में कोई बॉस नहीं है या कोई लॉस भी नहीं है? क्या आपको ये अच्छा लगा कि मोदी केयर में एक बार बिजनेस सेट हो गया तो कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको बेहतरीन क्वालिटी की चीजें क्या आपको बेहतरीन क्वालिटी की चीजों पे इतना फायदा मिले और घर खर्च में बचत हो जाए, ये आपको पसंद आया? क्या आपको ये पसंद आया कि मोदी केयर में हर साल आपको 2 बार विदेश यात्रा फ्री में मिल सकती है और वो भी फैमिली के साथ? क्या आपको ये पसंद आया कि आपकी हर 2 साल में नई कार आपको मिल सकती है और वो भी बिल्कुल फ्री में? क्या आपको ये पसंद आया कि 3 से 5 साल में आपका सपनों का घर बन सकता है? राइट, जो जो फायदे हैं सब कुछ मैं गिना रहा हूं। राइट, वो भूल चुका होगा, उसने प्रेजेंटेशन अगर सही ढंग से सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये सवालों की झड़ी उसको पागल कर देगी, परेशान कर देगी। क्या आपको ये पसंद आया कि 3 से 5 साल में आपका सपनों का घर बन सकता है? या आपको ये पसंद आया कि आपको आपको फैमिली के साथ इतना मान सम्मान इज्जत मिले, स्टेज पे बुलाया जाए, हारों से सम्मान हो, आपका फूलों की बारिश हो, आपको बड़ी बड़ी ट्रॉफी मिले, बड़े बड़े मान सम्मान मिले, आपको रेड कारपेट पे एंट्री की जाए, ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री की जाए? क्या आपको ऐसी इज्जत मिले आपको और आपको फैमिली को? ये आपको पसंद आया? ये सब कुछ आपका सीनियर या आपको बताना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, राइट? या आपको ये पसंद आया कि लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मिल सकते हैं मोदी केयर में लोगों को आगे बढ़ाने से? या डेमो देख के सिर्फ मोदी केयर की बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट पसंद आ गई, राइट? या फिर ये अच्छा लगा कि मोदी केयर में जाने के लिए कुछ भी नहीं है और आने के लिए बहुत कुछ है, राइट? क्या अच्छा लगा आपको? इतने सवाल पूछ लिए, वो तो पागल हो जाएगा कि यार इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, मेरी जिंदगी बदल सकती है, गाड़ी मिल सकती है, फॉरेन ट्रिप मिल सकती है। इतने सवाल आपने आखिर में पूछ लिए, ये है बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक। आखिर में इतने सवाल पूछ लिए और फिर सीधा एक सवाल पहले पूछना है। अगर वो खुश हो जाए तो सीधा आपको सवाल पूछना है, सर आपके नाम से शुरू करना चाहोगे मोदी केयर बिजनेस या मैडम के नाम से? और जैसे ही नाम फाइनल हो जाए और प्रूफ्स और डिटेल्स मिल जाए, दूसरा सीधा सवाल पूछना है, आप अपनी पसंद की प्रोडक्ट की खरीदी करके बिजनेस शुरू करना चाहोगे या मैंने जनरल प्रोविजन आइटम का एक बढ़िया सा प्यारा सा लिस्ट तैयार किया हुआ है, उनमें से सिलेक्ट करना चाहोगे आप प्रोडक्ट्स? किस तरीके से प्रोडक्ट की परचेज करना चाहोगे? हमको पूछना है ही नहीं प्रोडक्ट कब खरीदनी है, क्या करना है, सीधे सवाल पे सवाल। क्योंकि इन सवालों से पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियसली उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, राइट? आप उसको सिस्टम भी सिखा रहे हो इनडायरेक्टली कि इस तरीके से काम करना है, राइट? अब देख लेते हैं कि डुप्लीकेशन कैसे करवाएं। चलिए पहले थोड़ा इस पे और डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसे आपने जो भी सवाल पूछे होंगे, राइट, फिर हो सकता है कि उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आए, आपको तुरंत बोलना है कि भैया ये सब कुछ आपको मिल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, मैंने आपको बताया, और इसमें इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं। आप जो चीजें दूसरी दुकान से हर महीने खरीद के यूज कर रहे थे, वही चीजें आपको यहाँ से खरीदनी है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है। और जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे थे 45-50 रुपए वाली, उसकी जगह 62 वाली लेनी है और उसमें भी 60% तक के बेनिफिट वापस आएंगे, तो आपको करीब करीब 30 रुपए में पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी। फिर अगर ऑब्जेक्शन आए तो फिर ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, राइट? अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मैं नहीं जा रहा हूं, राइट? तो उनके जो भी कोई सवाल है उनका सॉल्यूशन आपको तुरंत देना है और तुरंत ज्वाइनिंग लेना है, और 24 घंटे के अंदर आपको उनकी प्रोडक्ट की परचेजिंग करवा लेनी है।
अगर 48 घंटे हो गए तो हो सकता है वो तैयार हो भी ना भी हो, और 72 घंटे अगर हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर उसका डाउटफुल है प्रोडक्ट परचेज करना और मोदी केयर बिजनेस में आना। और हमेशा एक चीज याद रखना, फ्री ज्वाइनिंग करवाने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं जहां तक हो सके वहां तक, जब तक उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर ना आ जाए, मैं उसका ज्वाइनिंग नहीं करता। यानी कि फ्री ज्वाइनिंग करना गुनाह है, ऐसा समझ लीजिए। राइट? तो इस तरीके से बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल शुरू कर दो और इतने फायदे रिपीट कर दो, इतने फायदे दिखा दो कि ना करने का कोई उसको मौका ही ना मिले। राइट? चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक आज क्या है, डुप्लीकेशन कैसे करवाएं टीम में। बड़ा ही प्यारा सा मेरा फेवरेट है, डुप्लीकेशन कैसे करवाएं। डुप्लीकेशन यानी कि जो आप कर रहे हैं वो लोगों से करवाना। राइट? कॉपी करने का बिजनेस है। अगर ये बिजनेस में आगे बढ़ना है तो इस पे आप परफेक्ट होने चाहिए। राइट? जिन जिन टीमों में डुप्लीकेशन परफेक्ट हुआ है वो लोग बड़े अचीवर बने हैं। डुप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सीखना और टीम में सिखाना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन सही ढंग से करवाने के लिए इतना जरूर से करें। क्या क्या करना है? खुद सोच बदले और नए कंसल्टेंट की सोच बदलवाएं, यानी कि उसका विजन क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। जो काम आप करते आए हो वही काम आप करते रहोगे तो जहां पे हो वहीं पे रहोगे, और जहां तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक पहुंचना है। तो आपको आज तक जो नहीं किया वो सब कुछ करना पड़ेगा, ये उनके दिमाग में उतारना जरूरी है। यानी कि सोच बदलनी जरूरी है। जो करते आए वही करते रहेंगे तो जहां पहुंचे हैं वहीं पहुंचेंगे, जहां तक नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचना है। तो जो आज तक नहीं किया वो बहुत कुछ, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो खुद सोच बदलें और नए कंसल्टेंट की भी सोच बदलवाएं कि भैया पुरानी दुकान से खरीद रहे थे, वहां से गाड़ी आई नहीं आई। पुरानी दुकान से जहां से आप माल खरीद रहे हो वहां से फॉरेन ट्रिप मिली नहीं मिली। वही दुकान से खरीदते रहोगे तो क्या आपके नए घर बनेंगे? बोले नहीं बनेंगे। मैंने बोला कि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने से खर्चा होता है या पैसे आते हैं? बोले खर्चा ही होता है। तो फिर सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई दुकान बदलने से अगर पैसे आ रहे हैं, बचत हो रही है, फॉरेन ट्रिप्स मिल रही है, राइट, जिंदगी बदल सकती है, आजादी मिल सकती है, पैसिव इनकम मिल सकती है, तो ये सोच तो हमको पहले, सबसे पहले बदलनी पड़ेगी। खुद सोच बदलें और नए कंसल्टेंट की सोच बदलवाएं। और क्या करना है? खुद ट्रेनिंग्स ले लेकर खुद को बदले। अब सोच तो बदल ली है, समीर मोदी साहब का स्लोगन है, सोच बदलने के बाद क्या बदलना है? खुद को बदलना है। तो खुद को कैसे बदले? खुद ट्रेनिंग ले लेकर खुद को बदले। राइट? ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, यहाँ पे सीखना पड़ेगा और नए कंसल्टेंट को ट्रेनिंग्स दे दे के उनको नॉलेज देकर तैयार करें, यानी कि उनको बदलें। राइट? सोच बदलने के बाद खुद को बदलना और दूसरों को बदलना भी जरूरी है। पूरी सिस्टम सीखें और टीम में सिखाएं, हमेशा सिस्टमेटिक वर्क करें। सिस्टम ये कहती है, जैसा मैंने बताया कि 400 लोगों का लिस्ट बनाना है तो बनाना है, ज्यादा कोई आर्ग्यूमेंट कोई नहीं, एक्सक्यूज कोई नहीं। जो सिखाया गया है सीनियर के द्वारा वो डुप्लीकेट करना है, यानी कि कॉपी करना है। पूरी सिस्टम खुद सीखनी है और टीम को सिखानी है। टीम सिस्टम को फॉलो कर रही है कि नहीं उसका ध्यान भी हमको रखना है। टीम बना तो ली पर वो सिस्टम भी उनको सिखा दी, बता भी दी, पर क्या टीम सिस्टम फॉलो कर रही है उसका ध्यान लेना भी, रखना भी जरूरी है। उनकी टेस्ट लेनी भी जरूरी है, उनसे पूछना भी जरूरी है कि सर मैंने बताया था 2 दिन पहले की ट्रेनिंग में कि 400 लोगों का लिस्ट बनाना है, क्या आपने 400 लोगों का लिस्ट बनाया? और अगर बना लिया है तो आज मिलते हैं और आज से कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। राइट? तो टीम फॉलो कर रही है कि नहीं उसका भी आपको ध्यान रखना है। राइट? आपने बताया था कि भैया परसों जो हमने मीटिंग की थी आज उसका फॉलो अप लेना था कि उसका ज्वाइनिंग आ चुका है, उसको प्रोडक्ट कब परचेज करनी है, और अगर प्रोडक्ट परचेज कर ली है तो उसने प्रोडक्ट यूज की कि नहीं उसका भी फॉलो अप लेने का मैंने आपको बताया था। तो क्या आपने फॉलो अप लिया? ऐसे टीम को सिखाना पड़ेगा, बच्चों की तरह सिखाना पड़ेगा। तो टीम सिस्टम फॉलो कर रही है कि नहीं उसका ध्यान भी हमको रखना पड़ेगा।
सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो पे काम करना है। यानी कि सोच तो हमने बदल ली, ट्रेनिंग्स ले लेके खुद को बदलना भी स्टार्ट कर दिया, और फिर नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया, यानी कि दुनिया बदलो, लोगों को लाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, टीम में डुप्लीकेशन करवाना स्टार्ट कर दिया, इंडिपेंडेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दुनिया बदलो पे काम करना है। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो पे काम करो, और रेगुलर बेसिस पे टीम से भी ये सब कुछ करवाओ। आप अकेले कितने भी समझदार हो जाए, सीख ले, पर जब तक टीम से काम आप नहीं करवा पाओगे, तब तक टीम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़ी नहीं होगी। हमको करवाना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर आप ही काम कर रहे हो तो 10 प्लस 10 प्लस 10 होगा। अब सोच लीजिए कि आपने 10 दिन में 10 मीटिंग की, अगर आपके वो 10 लोगों को आपने तैयार नहीं किया, तो 11वें दिन आपको ही मीटिंग करनी है, 12वें दिन भी आपको ही मीटिंग करनी है, 20वें दिन आपको ही मीटिंग करनी है, और 30वें दिन भी आपको ही मीटिंग करनी है। यानी कि हर रोज अगर एक एक मीटिंग करते गए, तो हर 10-10 दिन में 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 30 मीटिंग सिर्फ हो पाएगी। पर अगर आपने 10 दिन में लोगों को ज्वाइन करवा दिया, राइट, और उनको सिखाना भी स्टार्ट कर दिया, और वो खुद भी काम करने लगे, राइट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे कि आपने 10 लोगों को तैयार कर दिया। अब वो 10 लोग खुद काम कर रहे हैं, और वो अपने 10-10 लोगों को ला रहे हैं, तो 10 के 100 हो जाएंगे। और अगर 100 लोगों को भी सही ढंग से सिखा दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया, उनको भी काम करना सिखा दिया, तो वो 100 लोग जब काम करने लगेंगे, वो 10-10 लोगों को लाएंगे, तो 1000 लोग हो जाएंगे। तो हमको एडिशन पे नहीं, मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस, टाइम के मल्टीप्लिकेशन का और इनकम के मल्टीप्लिकेशन का ये बिजनेस है। तो रेगुलर बेसिस पे टीम से भी ये करवाना पड़ेगा। क्या? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। यानी कि विजन अपना क्लियर होना चाहिए। हाँ, खुद को बदलने के लिए ट्रेनिंग्स लेते जाओ, सीखते जाओ, और टीम को सिखाते जाओ, और टीम से करवाते जाओ। 4 ही काम करने हैं। खुद सीखो, खुद करो, टीम को सिखाओ और टीम से करवाओ। खुद सीखो, खुद करो, टीम को सिखाओ और टीम से करवाओ। यही होता है परफेक्ट डुप्लीकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट करना। अगर आपने उसका माइंड सेट कर दिया कि भैया ये करने से जिंदगी बदल सकती है, पैसिव इनकम मिल सकती है, आजादी मिल सकती है, और अगर आपने उसका विजन क्लियर करवा दिया और उसको करवाना सिखा दिया, तो इतना जबरदस्त काम हो पाएगा, इतना जबरदस्त आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना किया तो परफेक्ट डुप्लीकेशन होना तय है, इतना किया तो परफेक्ट डुप्लीकेशन होना तय है। और अगर ऐसा डुप्लीकेशन हो गया, जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी, राइट। जिंदगी आपकी है और आपकी चॉइस के हिसाब से आपको जीनी है, तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा। और इतना काम अगर सही ढंग से कर लिया, तो सही में जिंदगी बन जाएगी मेरे दोस्तों। तो जितना जो जल्दी हो सके इसको सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, और अमीर बनने के रास्ते पे दौड़ पड़ो। चलना नहीं है, दौड़ना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन पूरा हो रहा है, राइट। तो आइए चलते हैं, प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, और अब देख लेते हैं। हाँ, मेरा चेहरा आपको दिखा देता हूं फिर से एक बार। ओके, तो उम्मीद रखता हूं आज के प्रेजेंटेशन में आपको सब कुछ समझ आया होगा, और बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका वीडियो आपको YouTube पे कल मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप भी इसको सीखें और टीम में डुप्लीकेशन करवाएं, टीम में समझाएं। और अगर इस तरीके से इस वीडियो का आपने भरपूर प्रमाण में यूज किया और टीम में करवाया, लोगों को पास बिठा बिठा के सिस्टम सिखाई, ये वीडियो दिखा दिखा के लोगों को तैयार कर दिया, तो
आने वाले समय में 1 साल में, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आने वाले 1 साल में आप महीने की 2 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं अगर आपने आज भी बिजनेस शुरू किया है तो। और अगर आप 1 लाख की इनकम पे पहुंच चुके हैं तो आने वाले 1 साल में 5 लाख पे पहुंच सकते हैं। और अगर 5 लाख पे पहुंच चुके हैं तो आने वाले 1 साल में आप 10 लाख महीने की इनकम पे भी पहुंच सकते हैं। आपके सारे गोल्स पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे और बढ़िया तरीके से बिजनेस करो। कभी भी आलस मत करो कि आज नींद आ रही है, कभी भी एक्सक्यूज मत बनाओ, आज भूख लगी है कल करेंगे। जो भी करना है वो आज करना है और पागलपन की हद तक करो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं समझदार लोग कभी भी मोदी केयर में आगे नहीं बढ़ते हैं, हमेशा पागल लोग ही आगे बढ़ते हैं। पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग उसी इतिहास को पढ़ते हैं, राइट। तो हमको पागलपन की हद तक जाना है, पागल बन के काम करना है और पागलों के सारे सपने पूरे होते हैं। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।